नारी शक्ति जो है, अभी यहाँ उपस्थित है सभी हमारे यहाँ बहन जी हैं, मोनिका अरोड़ा जी हैं, इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। इन्हें देखकर मुझे अपनी लिखी चंद पंक्तियाँ याद आई। मोनिका जी, आपको समर्पित करती हूँ कि बेटी बहन सब रूप मेरे, बेटी बहन सब रूप मेरे, मैं सब में विद्यमान हूँ। बेटी बहन सब रूप मेरे, मैं सब में विद्यमान हूँ। दुर्गा भवानी कालिका, मैं सृजन हूँ, उत्थान हूँ। और झूमती जब ले तिरंगा, डोलते धरती गगन। झूमती जब ले तिरंगा, डोलते धरती गगन। आशा हूँ, विश्वास हूँ, मैं हिंद का अभिमान हूँ। आशा हूँ, विश्वास हूँ, मैं हिंद का अभिमान हूँ। और सभी नारियों को एक मुक्तक 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। संसार संसार में संसार बसाती है औरतें। ये जो पूरा संसार है उसमें अपना एक छोटा सा संसार वो बसाती हैं। संसार में संसार बसाती है औरतें, दो दो घरों पे प्यार लुटाती है औरतें। संसार में संसार बसाती है औरतें, दो दो घरों पे प्यार लुटाती है औरतें। पत्नी बहन बेटी बहू माँ और प्रेमिका, कितने ही किरदार निभाती है औरतें, कितने ही किरदार निभाती है औरतें। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। मोनिका अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई और आप सब अवॉर्डीज को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर इंटरनेशनल शौर्य अवार्ड में। पद्म शौर्य अवार्ड में हम हैं और यहाँ पर हमारे साथ है भजन गायिका भी हैं, कवित्री भी हैं और वो लेखिका भी हैं। सविता गर्ग सावी हमारे साथ है। बहन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको सम्मान मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया और कंचन वर्ल्ड टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं दर्शकों को बता दूं, सविता गर्ग सावी सह एडिटर हैं कंचन वर्ल्ड मैगजीन के और समय समय पर वो काम करते रहते हैं, लेख लिखते रहते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं। बहन, कैसा लगा, सम्मान मिला है? बहुत अच्छा लगा। कोई भी सम्मान मिलना वाकई सम्मान की बात होती है। एक्चुअली कोविड वॉरियर्स के तौर पर हमें ये सम्मान मिला है, क्योंकि वैसे मैं समझती नहीं हूँ कि हम कोविड वॉरियर हैं। ये शायद कोरोना का जो काल रहा, ये बहुत बुरा समय मैं कहूँगी इसे रहा। आपने अपनी कविताओं के जरिए ऑनलाइन आपने काफ़ी लोगों का उत्साह बढ़ाया है, जोश उनमें भरा है। हाँ, कविताओं के माध्यम से भी जो लोगों में नकारात्मकता जैसे बहुत ज़्यादा आ गई थी और बहुत उदासीन हो गए थे, तो कोशिश की कि कुछ अच्छा लिखकर एक पॉजिटिविटी जो है लोगों के मनों में वो जागृत करूं। और हाँ, इससे इतर भी थोड़ा सा कोशिश की कुछ करने की, जैसे कोई मरीज़ था तो उसकी मदद जिस तरीके से भी। कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत अनजान नंबर्स पे हम बात करते होते थे रात के 2 बजे तक। ये मन में सोच के कि कहीं ना कहीं शायद हम किसी की जान बचा पाएँ। और कभी कभी हमें बहुत दुख भरी खबर भी मिलती थी कि हम नहीं बचा पाए, लेकिन जहाँ ये लगता था कि एक कॉल आता कि खतरे से बाहर हैं, तो खुशी के आंसू भी होते थे। बहन, एक कलमकार के तौर पर, एक कवित्री के तौर पर, जब इस तरह के सम्मान स्टेज पर मिलते हैं, सम्मान मिलता है, तालियां मिलती हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरा ये सफ़र मैं कहूँगी कि 4 साल पहले शुरू हुआ था और अब तक जितना दिया है, मैं कहती हूँ कि मेरे कान्हा जी की ये कृपा है और वैसे ही बनी रहेगी। सब उसी का दिया हो, उसी को समर्पित है। और आप सब लोगों का जो साथ मेरे साथ रहता है, तो मुझे बहुत हौसला मिलता, बहुत ऊर्जा मिलती है, ताकि अच्छा आगे और लिख सकूं, अच्छा संदेश समाज को देकर जाऊं कि मैं जब जाऊं मेरे बाद मेरी कविताएं रहें, मेरे गीत रहें और मेरे संदेश रहें। आप कविताएं आप लिखते थे, गीत आप लिखते थे, कवित्री के तौर पर उनको गाते भी थे, अब भजन गायिका भी आप बन गए हैं। क्योंकि ये बचपन से ही हमारे अंदर रहा है। हमारी मम्मी भजन गाती थी, तो माहौल पूरा घर का धार्मिक था और यही सब मेरे अंदर भी रहा। आप उसके साक्षी रहे हैं। 2019 में मेरी पहली किताब आई थी, मैं मीरा सी, तब आपने कवरेज की थी उसकी। हाँ, तो ये चीज़ थी मेरे मन में कि
कान्हा जी को समर्पित मुझे कुछ करना है, तो मेरी पहली पुस्तक मैं मीरासी के रूप में आई। और अगर हमें भगवान का गुणगान करने का भी अगर हमें अवसर मिल रहा है, क्योंकि माँ वीणा वादिनी ने मुझे कंठ भी दिया है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि पूरी दुनिया में चंद लोगों में उन्होंने मुझे भी चुना है उनका गुणगान करने के लिए। तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं उनका गुणगान कर। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आप यूं ही सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की करती रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और आप सभी का सहयोग भी ऐसे ही बना रहे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, सविता गर्ग सावी एक कार्यक्रम में मुझसे मिले थे। वहाँ पर जीन से वो हैं, जीन से मैं हूँ, तो बहन, मैं उनको बड़ी बहन मानता हूँ। और जब से हम मिले तो चाहे उनकी पहली पुस्तक विमोचन हो, चाहे उनके किसी भी भजन का अनाउंसमेंट हो, वो भजन रिलीज़ होना हो, तो हम जुड़े रहे हैं। चाहे कंचन टीवी की बात करें, कंचन वर्ल्ड की बात करें, उन्होंने एक भाई एक बहन के तौर पर साथ दिया है। जैसे एक बहन बड़ी बहन अपने छोटे भाई का देते हैं, उन्होंने साथ दिया है, हमेशा साथ खड़े रहे हैं। तो हमेशा उनका आशीर्वाद मुझ पर रहता है और हम भी उनके लिए खड़े रहते हैं। जब आज मौका था, उनको सम्मान मिला, तो उसके हम साक्षी बने, उनको हमने कवर किया। आप इस पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए निखिल के साथ यशपाल कंचन।